ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठिकी। ओम जन्मांधस्य त्वन्वयादितरतः चौर्थेष्वभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारी मृता मिथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यमात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयबद्धकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोगलितं फलं सुखमुखात् द्रवितशयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका अभिभावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राम। तो आज हम लोग खुली वातावरण में तृतीय स्कंद के 17वां अध्याय करेंगे। आज नीचे गौर नेताई नहीं सुनेंगे, लेकिन तुलसी महारानी सुनेंगी। आज गौर नेताई भी डिस्टर्ब्ड है, मंदिर भी आगे खसका दिया गया है, किताबें पैक करके रख दिया गया है, करताल भी उसी में चला गया है। पता है, भागवतम सेट नीचे चला गया था, उसको फिर से निकाला। नारायण। तो इस प्रकार से डिस्कम्फर्ट फॉर गुड इज गुड है, डिस्कम्फर्ट फॉर द बेटर इज गुड है। तो इस अध्याय में 17वां अध्याय है, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष के जन्म और हिरण्याक्ष की दिग्विजय यात्रा। मैत्रेय उवाच। ध्यान रहे, कहानी चल रही है। स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड बाय मैत्रेय मुनि टू विदुर महाराज हैं। तो उसी सिलसिले में मैत्रेय जी कहते हैं, निशम्यात्म भुवा गीतम कारणम शंखयोज्जिताः ततः सर्वे निवर्तन्त त्रिदिवाय दिवोकसः। दितेस्तु भर्तुरादेशात् पत्य परिशाङ्किनी पूर्णे वर्षसते साध्वी पुत्रो प्रशुषुवे यमौ उत्पातवहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यान्तरिक्षे च लोकस्य रुभयावहा सहाचला भुवश्चेलुर्दर्शः सर्वा प्रज्वलुः शुल्काश्चनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः भवौ वायुसदुस्पर्श फुत्कारानिर्यन्मुः उन्मूलयन् गपतिन् वात्यानीको रजध्वजः। ॐ जन्म ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। तो
आज भागवतम सत्र में वाह, अब हम लोग इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं और सारी लेक्चर यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। आज का मालूम है क्या है? आजकल जो लेक्चर हो रहा है ना, वो रिकॉर्डिंग होता है सीसीटीवी में और वहां से फुटेज मैं निकाल के अपलोड कर देता हूँ। हाँ, 4-5 कैमरे हैं। एक सीसीटीवी तो कविता माता जी के प्लॉट पे लगाया है, कोई प्लॉट पे आए जाए तो दिखे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वहां पे लगा हुआ है। एक सीसीटीवी मेन, एक इस एरिया में, एक गौशाला के और नीचे एक हॉल, कीर्तन कुछ होता है या कुछ क्लासेस होती है तो, और बढ़िया से, जानते हो कोई 100 मीटर चलता है तो वो भी आवाज रिकॉर्ड करता है, इतना शार्प कैमरा है। ये मेरे पीछे देख रहे होगे कैमरा लगा हुआ? ये देखो यहाँ पे। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा जरूरी भी है क्योंकि हाँ, अनुकंपा है, वो क्या करे। तो देखो ऐसा है, जो भोग भुगतान सच्चाई नहीं है, बकवास है। बकवास है। देखो ऐसा है, गौशाला में व्यवस्था कैसे होती है? गौशाला में दुधारू गाय अलग होती है, बछड़े को अलग रखे जाते हैं, ओल्ड एज को अलग रखे जाते हैं। ठीक है, हर गाय का एक रखने की व्यवस्था होती है। अगर वो यहाँ बड़े से बड़े गौशाला में भी जाएगी तो बार बने होते हैं, एक बार में ओल्ड गाय होते हैं, एक एक में यंग होती है, एक एक में बछड़े होते हैं। वो किस गई, क्या कौन सी बाढ़ में गई। दूसरी चीज, ये गांधी जो है, ये गांधी पहले हिंदू तो है नहीं, हिंदू के खाते में लोग पागल बना रहे हैं, सबके सब जो है, सबके सब जो है ना मुस्लिम के औलाद हैं। रोड पे आ गई है, उसको बीजेपी टिकट नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस ने पहले है, अब कोशिश करेगी, खुद नहीं दिख रही है अपनी भविष्य, बिजली का नहीं है कोई। हाँ, ये इस्कॉन का नाम और बढ़िया से जन 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 जाएगा, इसके लिए हो रहा है, बढ़िया है, भगवान की लीला। कर लो तो समझ आएगी सबको, म्यूट कर लो। समझ में आएगा, म्यूट नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ, लोगों को सुनाई नहीं देगा। अब आ रही है आवाज? हाँ, तो ये समय कोई मतलब नहीं है, लेकिन समय समय पे मीडिया में अगर इस्कॉन का नाम आता है अच्छे बुरे को लेके, तो लोगों के प्रति जागृति फैलती है। प्रभुपाद के समय में भी बॉलीवुड के वालों ने दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा ऐसा कुछ स्टार्ट किया था। प्रभुपाद ने कहा, इट इज गुड, आवर फ्री पब्लिसिटी इज गोइंग ऑन, यू नो, फ्री पब्लिसिटी। तो ये लोग फ्री पब्लिसिटी कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मेरे पास कई लोगों ने, कल 3-4 लोगों ने मैसेज किया था, ये क्या बोल रही है? हमने कहा पागल है ये, है ना, विधर्मी लोग क्या बोलेगी, सब मुस्लिम की औलाद से है। हम्म, yeah, I know, GBC has taken necessary counter actions, statements। हमारे जो गोविंद प्रभु हैं वहाँ आंध्रा में, उन्होंने भी दिया है, बेसलेस है, इट डजंट मैटर नहीं है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये बकवास है। कुछ नहीं है, वो कह रही थी कि भाई इस्कॉन वाले बुचर खाना में ज्यादा भेजते हैं गायों को, बताओ। हाँ, तो क्या होता है ना, जब विनाश काल आती है ना तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो मेनका गांधी, वरुण गांधी की ऐसी पोजीशन है कि उसको तो कांग्रेस ने पहले निकाला, उसके बाद बीजेपी ने टिकट दिया, तो ये गांधी परिवार कुछ नहीं कर पाई बीजेपी के लिए। अब इस बार बीजेपी से टिकट भी नहीं मिलने वाला है वरुण गांधी को, मेनका गांधी को।
अब वो आएंगे रोड पे, या तो किसी लल्लू जल्लू पार्टी से, आप पार्टी से, कहीं से लड़ेंगे, तो उनका भविष्य खराब है, एक्चुअली अंधेरे में है। तो बुद्धि खराब हो रही है। बुद्धि खराब होने की निशानी होती है जब साधु संत और वैष्णव और भागवत के प्रति, धर्म के प्रति कुछ बातें बोलने लग जाते हैं ना, तो समझना चाहिए उसकी बुद्धि खराब हो रही है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, भगवान बचाए उसको। उनकी हालात ऐसी होने वाली है कि कटोरे लेके रोड पे आने वाले हैं, ऐसी हालातें होने वाली है दोनों माँ बेटों की, क्योंकि कोई पार्टी नहीं उसको टिकट देने के लिए इस बार राजी है। मैं इनसाइड न्यूज बता रहा हूँ। खैर, तो विदुर जी मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उसके पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित अंधकार के कारण को सुनकर शंका रहित सभी देवता स्वर्ग लोक को में लौट गए। गए थे तो ब्रह्मा जी के पास सॉल्यूशन के लिए कि भाई ये कुछ करो, अंधेरा छा गया है, इसका क्या मतलब है? जब दिन में ही अंधेरा छा जाए तो क्या मतलब है? कुछ आपातकालीन आने वाली है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया इसका निदान कुछ नहीं है, भगवान की यही इच्छा है। भगवान इसी इच्छा से वो अपने पार्षदों को पृथ्वी पे लाए हैं, और अभी जो है ना दैत्य दानवों का बढ़त होगी। भगवान की यही इच्छा है, समय आने पे तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम लोग जाओ अपना भजन करो। देवता लोग जो है ना चुपचाप लौट आए अपने अपने घर को, स्वर्गलोक में। अपने पुत्रों के विषय में देवताओं को बड़ा भय होने लगा। देवताओं को अपने पुत्रों के विषय में बड़ा शंका करने वाली दिति ने 100 वर्ष पूरा हो जाने पर अपने पति के आदेश को पाकर 2 जुड़वे पुत्र को जन्म दिया। कश्यप जी ने कहा कि अब तुम कितने दिन तक गर्भ में रखोगी बच्चों को, निकालो। तो 100 वर्ष के बाद जो है ना 2 ट्विंस को जन्म दिया। उन दोनों के जन्म का समय, उन दोनों का जो जन्म का समय था, स्वर्ग में, भूलोक में और अंतरिक्ष लोक में बड़ा अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला उत्पात हुआ। सारे तीनों लोकों में पता है क्या हुआ? अपशगुन होने लगे। मतलब एक भय सा माहौल आ गया तीनों लोकों में, भूलोक में, अंतरिक्ष लोक में, स्वर्ग लोक में, सभी लोकों में। पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी। बताओ, इनके जन्म मात्र से ये हालात है। पृथ्वी कांपने लगी पर्वतों के साथ, सभी दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह पर उल्कापात होने लगा, उल्कापात, बिजलियां गिरने लगी, आकाश में धूमकेतु पुच्छल तारे दिखने लगे। ऐसे ऐसे अशुभ संकेत आने लगे इन दोनों के जन्म के बाद। समझे? उस समय सायं सायं करती हुई, महावृक्षों का उखाड़ती हुई विकट और असहाय वायु चलने लगी। सायं सायं, सायं सायं नहीं, सायं सायं मतलब हवा तेज सायं सायं चलने लगा। लिखा हुआ है, भवो वायु सुदूरस्पर्श फुत्कारा निरयन्हु उन्मूलयन्, और सभी महावृक्षों को उन्मूलित करने लगी। उस समय आंधी ही जैसा उड़ती हुई धूल, चारों बगल अंधेरा, मतलब ऐसा तो प्रलयकालीन समय जैसा, मतलब प्रलयकालीन तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग को बड़ा भय होने लगा, ये क्या हो गया। एक बार मुझको यहां भी भय हुआ। पिछले साल की बात है, हवा 10 मिनट के लिए, जानते हो, करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ हवा बहने लगी राधा कुंड पे। यहाँ पे जो मकान देख रहे हो ना, ये जो घर देख रहे हो, यहाँ पे रूम देख रहे हो, ये देखिए सामने वाला रूम महाराज जी के लिए है। ये रूम देख रहे हो ना, ये रूम, तो ये रूम नहीं था पहले, यहाँ पे झोपड़ियाँ थी। जो लोग यहाँ आए होंगे देखे होंगे, झोपड़ियाँ थी यहाँ पे। हमने घास फूस के झोपड़ी बनाए थे, और ये मकान भी नहीं था, खुला था, हम चारों बगल में अकेले थे।
कोई मकान नहीं था चारों बगल, अकेला घर। और 10 मिनट, ये 7 या 10 मिनट के लिए करीब इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज कि वो तो दिल दहला देने वाली। मैं तो नरसिम्हो नमस्ते नमस्ते नरसिम्हाया प्रेयर करने लगा। मुझे लगा कि मेरा सोलर भी उठा के फेंक देगा। और ये जो झोपड़ी थी, झोपड़ी को तोड़ दिया उस साइड में। तो कहने का मतलब समझ सकता हूँ मैं कि जब एक साधारण हवा चलने लग जाती है इतनी तेज, तो कितना भय होने लग जाता है। मैं छत पे आया तो मुझे जो है ना हवा धकेल रहा है। अब मैं देखा कि भाई चारों बगल से हम अकेले हैं। ये जो पेड़ है ना, सामने हमारे आम के पेड़ है, देखो एक आम के पेड़ दिखाता हूँ। देखो सामने आम के पेड़ है। वैसे ब्रज में आम के पेड़ ज्यादा नहीं मिलेंगे, राधा कुंड पे हमारे घर पे एक आम का पेड़ है, दिख रहा है आपको? तो ब्रज में ज्यादा आम के पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ आम के पेड़ है। तो ये आम के पेड़ मालूम है ऑलमोस्ट 90 डिग्री नीचे झुक गया था। बिल्कुल 90 डिग्री नीचे झुक गया था आम का पेड़। इतना तेज हवा, ऐसा लग रहा था कि उखड़ ही जाएगा। ये पेड़ देख के मुझे लगा अरे बाप रे कितनी तेज आंधी आई। सामने एक पेड़ था नीम का, वो ऐसा लग रहा था कि वो भी गिरने वाली है, जैसे झुक गई हो, जमीन में टच कर रही हो। ये देखो सामने की नीम का पेड़ है, मैं दिखाऊंगा। ये देखो दिख रहा है सामने, वो सामने देखो नीम का पेड़ है ना, वो। तो वो आंधी देख करके डर सा भय सा उत्पन्न हो गया। फिर मैं नरसिंह देव का प्रेयर किया, राधे 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 राधे। और बस 7 या 10 मिनट तक ही वो रहा, लेकिन उसने बहुत तहस नहस किया। हमारी झोपड़ी उजाड़ दिया। सोलर पैनल भगवान के पास से बच गया, क्योंकि इसकी मैंने बड़ी मरम्मत करवाई थी, अच्छे से अच्छा से इसकी सेटिंग करवाया हुआ है। और पता चला बहुत जगह पे बहुत लोगों का सोलर पैनल उड़ भी गया है। तो कहने का मतलब यह अनुभव है हमें कि ये जब तेज हवा चलती है तो बड़ा डर सा लगता है। और इससे भी भयंकर उस समय हवा चली जब हिरण्यकशिपु दोनों भाई का जन्म हुआ। उस समय तो उल्का भी गिर रहे थे, पुच्छल तारे दिखने लगे थे, चारों तरफ अंधकार से छा गया था, वृक्ष उखड़ने लगे थे, इतना साए साए करती हुई हवा आ रही थी। तो ऐसी हालत देख करके प्रजा तो डर जाएगी ना। जोर जोर से बिजलियां भी चमकने लगी, मेघ की घटा, सूर्य चंद्रमा तारे आदि सब लुप्त हो गए, घोर अंधकार छा गया, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। ये अशुभ संकेत होते हैं। जब पृथ्वी पे कोई असुर आए ना, और किसी के जन्म होते, आज भी किसी के जन्म होते ही कुछ अशुभ होता है तो लोग क्या समझते हैं? कल मुहा आ गया, है कि नहीं? बच्चे को अशुभ मानते हैं अगर जन्म लेते ही कुछ अपशगुन होने लग जाए। होता है कि नहीं होता है? तो चुक्रोश विमना वर्धि रुद्र में क्षुभित्रो सोपानाश्च सरितश्चक्षुभुः शुष्क पंकजा। जितने फूल पत्ती थे वो सब के सब नष्ट हो गए, कमल सूख गए, नदियां क्षुब्ध हो गई, और समुद्र के भीतर जितने भी प्राणी थे जलचर, सब ऊंची ऊंची लहरों के कारण, क्योंकि समुद्र में लहरें भी बहुत ऊंची उठने लगी, और दुखी मनुष्य के समान समुद्र भी चिल्लाने लगा। जैसे मनुष्य दुख में चिल्लाता है, वैसे समुद्र भी चिल्लाने लगा ऐसी स्थिति को देख करके। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रस्त होने लगे, और उनके चारों ओर बार बार अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना मेद के ही बिना मेघ के गरजने की ध्वनि होने लगी। गुफाओं में रथ की घड़घड़ाहट की ध्वनि होने लगी। गांव के भीतर गांव के भीतर गीदड़ और उल्लुओं की भयानक ध्वनि, गांव में उल्लू और ये गीदड़ की भयानक ध्वनि के साथ ही अपने मुख में दहकती हुई आग उगलती हुई सियारियां अमंगलमय शब्द करने लगी। सियारियां, सियार की पत्नी सियारियां।
जगह जगह पर कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा के भौंक रहे थे। कभी गाने के समान और कभी रोने के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। एक बात बताऊं, जब मैं राधा कुंड पे जाता हूँ सुबह मंगला आरती के लिए, तो मैं देखता हूँ कि मंगला आरती होती रहती है ना, खासकर गोपीनाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में। तो मंगला आरती होती रहते हैं तो कुत्ते जो होते हैं ना, वहाँ पे एक दो कुत्ते भी अंदर में घुसे रहते हैं। तो कोई भक्त समझ के कोई कुत्ते को भगाता नहीं है, अंदर में वो बैठा रहता है, खड़ा हो जाता है। राधा कुंड के घाट पे भी कुत्ते चलते फिरते रहते हैं, सोए रहते हैं, खाते रहते हैं। तो कोई उसको इसलिए कुछ नहीं कहता, क्योंकि चलो जी राधा कुंड पे जो भी है भक्त है, तो कोई कुछ नहीं करता, बल्कि खिलाता पिलाता है बिस्किट ला करके। इतना तो ठीक है। लेकिन उन कुत्तों को मैं देखता हूँ मंगला आरती के समय, सुन रहे हैं मेरी बात, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? मंगला आरती, हाँ ध्यान दीजिए, मंगला आरती के समय मैं देखता हूँ वो सब कुत्ते एक जगह आ जाते हैं और अपने गर्दन को खूब ऊंचा करके भौंक रोने लग जाते हैं। मैं आपको वीडियो बना दूंगा एक दिन, टू प्रूव माय वर्ड। तो यह देख करके मुझे बहुत दुख होता है कि पता नहीं कौन सी भविष्य में आपत्ति विपत्ति आने वाली है, उनका क्या नाश होने वाला है। ये मंगला आरती और ये सब नष्ट होने वाले हैं क्या, या कौन सी आपत्ति आने वाली है? और ये रोज की बात है, अगर कुत्ता है अंदर में तो रोज रोएगा। कुत्ते को गले उठा करके रोना नहीं चाहिए, अगर रो रहा है तो महा अपशगुन का कारण है। यहाँ लिखा हुआ है, संगीत भद्रो वदनवनुपम में शिरोधरम। जगह जगह पर कुत्ते अपने गर्दन ऊपर उठा करके कभी गाने के समान तो कभी रोने के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। अब वो जो कुत्ते लोग करते हैं उसको तो कई लोग सोचते हैं कि कुत्ता, आप चलो मंगला आरती में वो भी अपनी भाषा में कुछ हरि बोल कर रहा होगा, लेकिन कुत्ते का ऐसा करना शुभ नहीं होता है। मैंने वहाँ एक बाबा जी को बोला, बाबा जी देखो ये कुत्ते कैसे ये कर रहे हैं। तो मुझे बोले, अरे ये भी कीर्तन कर रहा है, ये भी वो कर रहा है। हमने कहा नहीं, कीर्तन करने वाला तो बात अलग होता है, लेकिन ये रो रहा है। अगर भौंक रहा होता तो समझ में आती है कि वो भी चलो हरि बोल कर रहा है, लेकिन तो रो रहा है, रोने जैसी हालत है। तो फिर हम भी इसको नरसिम्ह देव के स्मरण करके छोड़ देते हैं बातों को। लेकिन यह सब सही नहीं है। आने वाले दिन इन सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। खरास्य कर्कशैः क्षत्तः घुरेर्नन्तो धरातलम् खारकार भाषा मत्ता परिधावन् रुत्थसः। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे भी अपने खुर से पृथ्वी को खोदते हुए, रेंगने का शब्द करते हुए मदमत्त होकर दौड़ने लगे। जानते हो, जब कोई अपशगुन होता है, या जब कोई विपत्ति आती है, या जब कोई आसुरी शक्ति का बल बढ़ता है, तो गधे लोग बड़े खुश होते हैं। वो बड़े नाचने लगते हैं खुशी में। वैसे गधे नाचते नहीं है, गधे क्या है, मुंह नीचे करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, ढोते रहेंगे सामान। लेकिन यदि कोई आसुरी प्रवृत्ति का गुण बढ़ रहा हो तो गधे प्रसन्न दिखते हैं, मुंह मुंह उठा लेते हैं और खूब प्रसन्नता में जमीन खोद के मस्ती करते हैं। वैसे जनरली गधे मस्ती नहीं करते हैं। गधा इज नॉट मेड फॉर मस्ती, समझे? तो यहाँ पे गधे भी ऐसे ही करने लगे, रेंगने लगे। गधों के रेंगने की ध्वनि से डरकर पक्षीगण डरकर रोते चिल्लाते हुए अपने घोंसले में उड़ गए। जानते हो, गधा वैसे आवाज नहीं निकालता है। आप लोगों ने कभी गधे की आवाज सुनी है? नहीं। नॉर्मली गधे आवाज नहीं निकाले, चुपचाप काम करते रहते हैं। लेकिन उसको जब खुशी होती है ना, तो वो जो है काफी रेंगने की ध्वनि की आवाज करता है। अब वो बड़ा अच्छा नहीं होता है। गाय इतना डर गई कि दूहने पर उनके स्तन से खून निकलने लगे। गाय इतना भयंकर डरावनी माहौल में
गाय के स्तन से क्या निकलता है? दूध, लेकिन खून निकलने लगे। मेघों से पीप की वर्षा होने लगी। बताओ, आकाश से पश की वर्षा होने लगी। देवताओं की मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय में देवताओं की मूर्ति की जो है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप लोगों को याद है मायापुर में चंद्रोदय मंदिर, मायापुर में जो चैतन्य महाप्रभु की जो 5 डीटी है, पंचतत्व, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत महाप्रभु, ये सब का जो लगे हुए हैं, उनमें आंखों में आंसू भी एक बार आ रहे थे, लोगों ने देखा था। याद है किसी को मायापुर में आंखों में आंसू? वीडियो देखा? तो ऐसी स्थिति हो जाती है, देवताओं की मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे, बिना हवा के वृक्ष गिर पड़े। चंद्रमा, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों, एक दूसरे नक्षत्रों शनि, राहु, क्रूर ग्रह वक्र गति से लांग कर परस्पर युद्ध करने लगे। आपस में ग्रह भी लड़ने लग गए। दूसरे भी महान उत्पातों को देखकर सनक आदि महर्षियों को छोड़कर सारी प्रजाएं भयभीत हो गई। सिर्फ सनक आदि महर्षि भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उनको सब पता था, वो जानते थे ये मेरे ही श्राप के कारण है। सब भयभीत होकर सोचने लगे प्रजा कि अब संसार का प्रलय ही होने वाला है, क्योंकि उन उत्पातों का कारण उन सबों को ज्ञात नहीं था। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के पश्चात शीघ्र ही अपने पौरुष को अभिव्यक्त करते हुए पत्थर के समान कठोर शरीर द्वारा बढ़कर बड़े हो गए। ये दोनों दैत्य जय विजय के रूप में थोड़े ही समय में बढ़कर बड़े हो गए। ये दोनों आकार प्रकार में बड़े लंबे हुए, इतने लंबे कि उनके किरीट का अग्रभाग स्वर्ग को छू लेता था। ये इतने लंबे हुए कि उसका जो सर था ना, मुकुट, वो स्वर्गलोक तक जाता था। बताओ, उनके विशाल शरीर की दशाएं ढक जाती थी। उनके विशाल शरीर से चारों तरफ की दिशाएं ढक जाती थी, और उन दोनों की भुजाओं में बाजूबंद चमकता था। वे जब चलते थे तो उनके पग पग पर पृथ्वी कांपने लगती। उनके कमर में लगी हुई सुंदर चमकती हुई करधनी के समक्ष सूर्य का तेज फीका पड़ जाता था। वे दोनों जुड़वे थे। उन दोनों का प्रजापति कश्यप ने नामकरण किया। जो उनके वीर से पहले हुए दिति के गर्भ से पहला, वो हिरण्यकशिपु के नाम से जानी जाती थी, और दिति ने पहले जन्म दिया उसको। हाँ, पहले को हिरण्याक्ष, दूसरे को हिरण्यकशिपु, दोनों कश्यप जी के पुत्र हुए। हिरण्यकशिपु जी हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मृत्यु के भय से मुक्त होकर अत्यंत उद्यत हो गया। अब आपको कहानी मालूम ही है, हिरण्यकशिपु ने क्यों ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था? बताओ, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से क्यों वरदान मांगा था? क्यों इसने कठोर तपस्या किया था? हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा ना, तपस्या करके। तपस्या क्यों किया फिर? तो हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए, हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए विष्णु से जो है ना, उसको वैर था, और इसलिए जो है, तो ये कहानी आपको मालूम ही है। तो ब्रह्मा जी से जो वरदान ले लिया, तो उसको लगा कि मैं तो मृत्यु से मुक्त हो गया, और मृत्यु के भय से मुक्त अपने को पाकर समझ करके वो और ज्यादा उदंडित हो गया, बहुत ज्यादा उदंड हो गया। अपनी भुजाओं के बल पर लोकपालों सहित तीनों लोगों को वश में कर लिया था। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष
सदैव अपने बड़े भाई को प्रिय लगने वाला काम करता था। एक बार वह गदा हाथ में लेकर युद्ध करने की इच्छा से स्वर्गलोक में गया। उसका वेग बड़ा असहाय वेग संपन्न था वो, तथा जिसके पैरों में सुवर्ण का नूपुर बज रहा था और गले में विजय सूचक माला पड़ी थी और कंधे पर विशाल गदा धारण किए हुए उस हिरण्याक्ष को देखकर मनोबल, शरीर बल, ब्रह्मा जी के वरदान से मदमत्त हुए निरंकुश और निर्भय हिरण्यकशिपु को देखकर हिरण्याक्ष को देखकर देवतागण भयभीत हो गए और डर के मारे जहां तहां उसी तरह छिप गए जैसे गरुड़ को देखकर सांप छिप जाता है। इस प्रकार से वह दैत्यराज हिरण्याक्ष अपने तेज के द्वारा इंद्र इत्यादि बड़े गर्विले देवताओं को अपने सामने नहीं देखकर भयंकर गर्जना किया, क्योंकि जब स्वर्गलोक में गया और लड़ने के लिए तो स्वर्गलोक में कोई था ही नहीं, सब छुप गए थे। इंद्र छुप गया था, तो लड़ने के लिए कोई देखा ही नहीं किसी को। उसको और गुस्सा आया और तेज से भड़का, गर्जना किया भयंकर। वहां किसी को न पा करके वो वहां से लौट आया। वह लड़ना चाहता था, उसको लड़ने की बहुत भूख थी। किससे लड़ूं, किससे लड़ूं? उसके बराबर में कोई बलवान था ही नहीं, कोई लड़ना चाहता ही नहीं था। उसे लड़ने की भूख कौन मिटाए? वहां से लौट गया, अकेले किससे लड़ेगा वो? और बड़ी लहरों के कारण गरजने वाली समुद्र में मदमत्त हाथी के समान प्रवेश कर गया। उसके समुद्र में प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक और जलचर जीव की बिल्कुल स्तब्ध रह गए, भयभीत हो गए। किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ उनको समझ में नहीं आया वरुण को। उसके द्वारा उसके द्वारा भी नहीं मारे जाने पर वे उसके तेज से अभिभूत होकर उससे दूर चले गए। वरुण देव भी डर गए। समुद्र के अंदर महाबलवान वह हिरण्याक्ष अनेक वर्ष तक समुद्र में संचरण करता हुआ अपने किसी प्रतिपक्ष को नहीं, अपने मतलब किसी से लड़ाई करे, कोई उसको मिल ही नहीं रहा था। जब वो उसने देखा ही नहीं किसी को, नहीं पाकर वायु के द्वारा प्रेरित समुद्र की लहरियों पर बार बार अपनी लौहमयी गदा से प्रहार कर रहा, समुद्र पे ही अपनी गदा चलाया जा रहा था। हिरण्याक्ष अपने लड़ने के लिए प्रतिद्वंदी को ढूंढ रहा था। समुद्र में घूमते 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 वो समुद्र की राजधानी जो है विभावरीपुरी में पहुंच गया। विभावरीपुरी वरुण देव की राजधानी है समुद्र में। विभावरी शेष गाते हो ना सुबह सुबह, विभावरी शेष आलोक्य प्रवेश निद्राचारी उठ जीव। विभारी क्या है? हाँ, यही है विभावरी, नहीं मालूम? यही विभावरी है, जहां पे वहीं पर उसी के नीचे अनंत भगवान विराजते हैं, शेषनाग। वो इनका राजधानी है विभावरी। वहां पाताल लोक के स्वामी और जलचरों के अधिपति वरुण देव को देखकर उनका उपहास करते हुए नीच मनुष्य के समान प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। वरुण देव को देखा तो उनका उपहास किया और नीच मनुष्य के समान प्रणाम किया। जैसे नीच मनुष्य होता है ना, हे राम राम जी, वरुण देव जी। राम राम जी भी पता नहीं बोला होगा कि नहीं बोला होगा, लेकिन उपहास करते हुए, मुझसे कोई नहीं लड़ने वाला है, मुझे से लड़ने वाले भेजो, ऐसा कृपा करो मुझे कोई लड़े। बेचारे को समझ में आया कि
इससे विनती कर लेते हैं। वरुण देव से कहा, यदि तुम महाराज हो तो मुझे एक चीज दो। क्या दो? कि मेरे से लड़ने वाला कोई हो। उसने कहा कि आप लोग का पालन करने वाले राजा अत्यंत यशस्वी हैं। जो लोग अपने को श्रेष्ठ और वीर मानने वाले थे, उनके पराक्रम के मद को आप विनष्ट कर चुके हैं। पहले आप तो ये किसने कहा मालूम है? वरुण देव। वरुण देव ने हिरण्याक्ष को दबे हुए शब्दों में कहा, आप तो अत्यंत यशस्वी हैं, आप लोग बड़े वीर हैं, बड़े पराक्रम है आप में। आपके पराक्रम से बड़े बड़े मद को आपने ऑलरेडी नष्ट किया हुआ है। पहले आपने संसार के सभी दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया है। ये एक मिनट। ये बात तम लोकपालो अधिपति बृहक्षवा वीरपाहो। हाँ, ये ये हिरण्याक्ष कह रहा है, सॉरी, ये हिरण्याक्ष कह रहा है वहां के राजा को। कहाँ के राजा को? विभावरी के राजा को। विभावरी के राजा को हिरण्याक्ष कह रहे हैं, और उनको थोड़ा प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तो आपने राजसूय यज्ञ किया है, आप यशस्वी हैं, आप बड़े बलवान हैं, आप। मतलब ये जो कह रहा था ना, वो उपहास की भाषा में कह रहा था, कोई प्रेम से नहीं कह रहा था। वरुण जी को बड़े उपहास के लहजे में कह रहा था, ऐसे मानो कि अपनी बातों से वो ललकार रहा था वरुण देव को लड़ने के लिए। वरुण देव ये सब सुन करके उनको बड़ा अंदर से तो क्रोध आया, क्योंकि ये उपहास के साथ वो बातें कर रहा था, उसकी बातों में कोई विनम्रता नहीं थी। लेकिन वरुण देव ने क्या किया? बुद्धि से क्रोध के ऊपर नियंत्रण किया और कहा कि अरे भाई, मैं तो युद्ध इत्यादि के कौतुक से रहित हो गया हूँ, मुझे तो अब कोई युद्ध करना है नहीं। वरुण देव को मालूम था इससे युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है। किंतु हे असुर श्रेष्ठ, पुराण पुरुष श्री भगवान को छोड़कर हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता है तुम जैसे युद्ध कुशल वीर कामना की तुम जैसे युद्ध कुशल की कामना को पूरा कर सके। वो सिर्फ कौन करेंगे? पुराण पुरुष श्री भगवान, वही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारे जैसे मनस्वी वीर उन्हीं की स्तुति करते हैं। उन परम पुरुष नामक वीर के पास जाकर शीघ्र ही तुम्हारा गर्व जो है नष्ट हो जाएगा और कुत्ते से घिरे हुए वीर सैया पर सो जाओगे। जैसे उसने उपहास करके बात किया, वैसे ही वरुण देव भी उपहास में करने लगे। उन्हें कहा, तुमको लड़ने के लिए चाहिए ना, तो वो भगवान जो है तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारा शीघ्र ही अपने शरीर बल का गर्व को नष्ट करेंगे और तुम मरण सैया पे लेट जाओगे। चिंता ना करो, वो ऐसी तुम्हारी मनों की कामना पूरी करेंगे, मन की कामना। तो वे श्री भगवान सतपुरुष पर कृपा करने की इच्छा से तुम जैसे दुष्टों का वध करने के लिए अनेक रूप धारण करते ही हैं, जरूर कुछ न कुछ करेंगे। इतना कह दिया कौन? वरुण देव जी। तो इस अध्याय में क्या हुआ? वरुण देव, इस अध्याय में हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष ने, दोनों भाइयों ने देवताओं को प्रसन्न किया था, तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। हिरण्याक्ष को अपने शक्ति का इतना मद हो गया कि उसको ये था कि मेरे से कोई लड़े। कौन लड़े? स्वर्ग में गया, कोई नहीं मिला।
समुद्र घुस गया। वरुण देव देखे, वरुण देव से लड़ने के लिए कहा, अब उपहास की भाषा में। वरुण देव बोले, नहीं, मैं तो नहीं लड़ूंगा। तुम जैसे दुष्टों के लिए भगवान आते हैं, वो तुम्हें मरण सैया तक पहुंचाएंगे, घबराओ मत। वरुण देव ने कुछ इस प्रकार से कहा कि हिरण्याक्ष को गुस्सा नहीं आया। हिरण्याक्ष ऐसा नहीं है कि वरुण देव के ऊपर आक्रमण कर दिया हो, नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे उसने उपहास की भाषा में वरुण देव से कहा था, वैसे वरुण देव भी उपहास की भाषा में सच बातें बता दिया कि भगवान ही तुमसे लड़ेंगे, भगवान ही कोई न कोई रूप में आवेंगे, चिंता ना कर। तो यहाँ तक हो गया 17वां अध्याय। छोटे अध्याय थे। इस अध्याय में मात्र 31-30 श्लोक थे। अब आएगा 18वां अध्याय। 18वां अध्याय में भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में लड़ाई होगी। यही तो प्रश्न था विदुर जी का। विदुर जी का प्रश्न का जवाब अब इस अध्याय में मिलेगा, नहीं क्या? हिरण्याक्ष के बीच में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई का वर्णन है 18वें अध्याय में। वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई का वर्णन है इसमें। इतनी भयंकर लड़ाई हुई, बताओ। भगवान भी कितना आनंद लेना चाह रहे हैं। भगवान को भी लगता है कि कुछ तो लड़ने वाला होना चाहिए, उनको भी लड़ाई का आनंद लेना है। तो ऐसी लड़ाई का आनंद हम लोग लेंगे कल। हिरण्याक्ष और बाड़ा भगवान का युद्ध 19वें अध्याय में होगा। हिरण्याक्ष का वध। बहुत छोटा छोटा अध्याय है, 18 श्लोक का एक अध्याय है, लेकिन तात्पर्य यह है कि ये एक अध्याय में सिर्फ लड़ाइयों की बात क्यों किया जा रहा है। लड़ाई हो गया, फिर उसी अध्याय में मर जाना चाहिए, मार देना चाहिए, हिरण्याक्ष वध हो जाना चाहिए उसी अध्याय में। लेकिन नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। हिरण्याक्ष के वध का, युद्ध का अलग विवरण है, वध के लिए अलग अध्याय है। तो यही प्रश्न किया था विदुर जी ने। विदुर जी को समझ में आ गया भगवान क्यों हिरण्याक्ष को मारे वाइल टेकिंग पृथ्वी अवे। इस कहानी को सुना रहे थे शौनक जी, विदुर जी मैत्रेय जी को, सुत जी, शौनक आदि ऋषि को। सुत जी प्रश्न करेंगे ब्रह्मा जी के अन्य सृष्टियों के बारे में, वो 20वां अध्याय में है। फिर उसके उत्तर में जो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को, वो रेफरेंस सुनाएंगे, या कोई और भागवत आचार्य कुछ कह रहे हैं तो उस रेफरेंस से सुनाएंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं। और ये जो भगवान का युद्ध है, वाराह भगवान का युद्ध हिरण्याक्ष के साथ, वो कल हम लोग समझेंगे खास क्या बात है जिसके लिए पूरा अध्याय डेडिकेटेड हो गया। जहाँ तक अभी तक समझ में आ रही हो, यह है कि भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियों का भक्तों को आभास हो। इनकंसीवेबल माइंड, भगवान के इनकंसीवेबल शक्ति को कंसीव करने में ये चैप्टर मदद करेगा। इनकंसीवेबल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कैन बी अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर। और इसीलिए फॉर दिस पर्पस ओनली इस चैप्टर को डेडिकेट किया गया है। खास इसलिए है क्योंकि ऐसा दैत्य कभी पैदा हुआ ही नहीं। इतना बड़ा विशाल काय दैत्य जो पृथ्वी पे पैर है और स्वर्ग लोक तक उसकी सर जाती हो। बताओ, अभी तक साइंस भी नहीं पहुंच गया स्वर्ग लोक तक। अभी भी चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे ही ढूंढ रहा है। और यहाँ हिरण्याक्ष जी के जो सर था, हिरण्यकशिपु का सर था, वो स्वर्ग लोक तक टच कर रहा था। ऐसा भयंकर राक्षस भूतो न भविष्यति। सिर्फ जय विजय भगवान के निज पार्षद ही ऐसा विशाल लीला कर रहे हैं, भगवान को आनंद प्रदान, मनोविनोद प्रदान करने के लिए। तो ऐसे दैत्यों से भगवान कैसे लड़े,
समझ लो। तो ये लड़ाई भगवान की ग्लोरीज है। तो भगवान की ग्लोरीज को समझने समझाने के लिए एक पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है। जी हाँ। प्ले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम को पितस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। हरे कृष्ण हरे